अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं इब्रार असलम और अपने चैनल पे ओल्डी गोल्डी पे आपको खुशामदीद कहता हूं। अच्छा नाज़रीन, पुराने दौर में फ़ोटोग्राफ़ी एक बहुत मकबूल, आप उसे प्रोफेशन भी कह सकते हैं और शौक़ भी कह सकते हैं। उस वक्त हमारे पास प्रिजर्व करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था तस्वीरें, फ़ोटोग्राफ्स। और फ़ोटोग्राफ्स जो थे वो सिर्फ एक उसका मीडियम था, जो कि कैमरा होता था, और उस कैमरे से कैप्चर हम करते थे और उससे हम तस्वीरें लेके और उसे एल्बम में लगा के और काफ़ी अरसे तक उससे हम इंजॉय करते रहते थे। उन तस्वीरों को देख के हम खुश होते थे, ओकेजन्स पे लोगों को दिखाते थे। इसमें पिकनिक की, शादी ब्याह की, पार्टीज़ की पिक्चर्स बहुत शौक़ से ली जाती थी। और फिर ऐसा भी होता था कि लोग जो है फ़ोटो स्टूडियो, जो कैमरामैन्स ने अपने स्टूडियोज़ बनाए हुए थे जहाँ पे वो तस्वीरें खींचते थे, वहाँ जाके वो अपनी तस्वीरें खिंचवाते थे। और उन तस्वीरों में मुझे एक याद है कि एक बहुत ही मकबूल तस्वीर होती थी और वो थी एक टेलीफोन अपने कान पे लगा के और वो तस्वीर लेनी और वो ऐसे शो करना कि जैसे वो टेलीफोन पे किसी से बात कर रहे हैं। कोई फूलों का कोई गुलदस्ता पड़ा होना, कोई क्या कहते हैं फ्लावर पॉट ऐसा पड़ा होना, कोई ऐसी डेकोरेशन पीस के साथ खड़े होके वहाँ तस्वीरें लेते थे और वो तस्वीरें जो है पॉजिटिव होके उन्हें मिलती थी और वो एल्बम में लगाई जाती थी और बड़े शौक़ से देखी जाती थी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पिछला एरा जो 70s और 60s का एरा था, वहाँ से मुझे कुछ याद पड़ता है कि वो दौर मैंने देखा है। और वो मैंने कैमरास भी देखे हैं कि जो ट्राईपॉड पे खड़े होते थे और इंस्टेंट उससे जो है आप तस्वीरें खिंचवा के और फ़ौरन जी वो डेवलप हो जाती थी। और ज़्यादातर ये कैमरामैन्स जो थे, मुझे याद है कि आई चुंदरीगढ़ रोड पे लाइसेंस ऑफिस था जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनते थे और भी कुछ वेपन्स वगैरह के लाइसेंस बनते, तो इंस्टेंट तस्वीर आपको वहाँ से मिल जाती थी। तो नाज़रीन, आज मैं आपको उस हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा और मैं ये बताऊँगा कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं उस दौर की, जो मेरे बड़ों की हैं और मैंने संभाल के रखी हैं, और फिर आपको मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा कि ये मेरी वो यादगार चीज़ें हैं जिन्हें मैं बहुत शौक़ से, और इनसे मेरी यादें वाबस्ता हैं, मेरे बड़ों की यादें वाबस्ता हैं। तो एक शेर था, किसी शायर ने कहा था कि याद माज़ी अज़ाब है यारब। तो मुझे ये लगता है कि याद माज़ी एज़ाज़ है यार, मेरे लिए वो एज़ाज़ है और मेरे लिए जो है उसका रखना एक एज़ाज़ है। मुझे अपने पास्ट, जो मेरा माज़ी है, उससे मुझे मोहब्बत है। वो सारी चीज़ें मुझे याद हैं और उन्हें मैंने संभाल के रखा है। तो मेरा दिल चाहता है कि आपसे भी मैं शेयर करूँ। इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो उस दौर की थी। जैसे मेरे पास आज जो है, मैं आपको अपने फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से आपको बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि उस दौर में जो पहला एक ऑटोमेटिक कैमरा आया था याशिका के नाम से, वो कैमरा मेरे पास है, मौजूद है। आइए मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये है वो कैमरा। इसका रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगा, सिर्फ मैं इसको बता दूं, याशिका ये एक कैमरा था और इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे और ऑटोमेटिक था। खुद ही इसमें टाइमर लगा के आप तस्वीर भी ले सकते थे। तो ये उस दौर की बहुत बड़ी कलर्ड इन्वेंशन थी कि इसमें ब्लैक एंड वाइट के बाद कलर तस्वीरें आप खींच सकते थे। और इसके बाद दूसरा एक मेरे पास मूवी कैमरा है, कोडेक का इंस्टामेट M5। ये एक मूवी कैमरा है। ये आपको मैं ज़रा थोड़ा सा करीब से दिखा दूं कि ये इस तरह का ये है इसकी शेप, और इसके नीचे इसका स्टैंड भी लगता था। इस होल में इसका स्टैंड लगता है और यहाँ से इसका एक बैटरी डलती है जिससे ये ऑपरेट होता है, और फिर ये फ्रंट पे एक बटन है जिससे आप कैप्चर करते हैं दबा के। ये देखिएगा, ये देखें, इस हवाले से यहाँ से ये व्यू, यहाँ से आप उसको जो है देख के और उससे मूवी बनाते हैं। ये इसका लॉक है,
लॉक के अंदर यहाँ एक कार्ट्रिज डलता था, कार्ट्रिज के अंदर वो सारी मूवी रिकॉर्ड होती थी, फिर उससे आप किसी भी कैसेट प्लेयर वीसीआर वगैरह में डाल के चला सकते थे। ये इसका क्या कहते हैं, जूम करने का है सारा सिलसिला। तो ये एक मूवी कैमरा उस दौर का 68 70s के दौर का, ये 70s का है। ये भी ऑलमोस्ट 60s और याशिका भी 60s और 70s के दौर का ये कैमरा है। अच्छा, इनके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक रील डलती थी, और जो ये रील थी इसके अंदर तस्वीरें कैप्चर होती थी। ये फिर जाके दी जाती थी, लैब में दी जाती थी, फ़ोटोग्राफर्स को दी जाती थी। फिर उनके पास एक डार्क रूम था, उस डार्क रूम में से डेवलप करते थे। और उस दौर में मुझे याद है कि महीनों आप तस्वीरें खींचते थे, और फिर आपकी कोशिश ये होती थी कि इसको डेवलप कराने के लिए फ़ौरन दें और ऐसे हमें फ़ौरन इसका रिज़ल्ट मिल जाए और हमें जल्दी से तस्वीरें मिल जाएं। पहले इसके नेगेटिव्स बनते थे, वो नेगेटिव्स आपको अलग रखने पड़ते थे, उस नेगेटिव से आप पॉजिटिव करवाते थे और वो फिर आप एल्बम में लगाते थे। अच्छा, जब भी आपको उससे दोबारा फिर तस्वीरें बनानी होती थी तो आप वो सिर्फ नेगेटिव उन्हें देते थे, तो वो अपने लैब में जाके उसे पॉजिटिव करके और उसकी आपको तस्वीरें देते। उसके बाद फिर जो है जैसे जैसे इन्वेंशन होती गई, फिर मेरे पास कुछ और भी कैमराज आए। ये मेरे पास एक पेंटेक्स ESP1 140 है। ये उस दौर का 90s का 85 से लेकर 90s का एक बहुत अच्छा कैमरा था, और इसमें भी है रोल ही डलती थी, और इस रोल के अंदर किसी में 26 और 36 फ़ोटोज़ होती थे। और मुझे याद है कि उस दौर में इसका बड़ा ख्याल रखा जाता था कि ज़्यादा तस्वीरें जो हैं वो फजूल में ना खींची जाए। तो मुझे याद है कि एक आवाज़ लगती थी जब भी कोई फ़ोटोग्राफ़र तस्वीरें खींच रहा होता था, भाई पूछ के और भाई बता के खींचना, हर एक कीमत खींचो, थोड़ी सी तस्वीरें रह गई हैं, 26 तस्वीरों में अभी 24 हो गई हैं, बस कर दो, हम बताएंगे कब खींचनी है। तो ये शादी ब्याह में इस तरह की आवाज़ें अक्सर सुनाई देती थी। और एक और बड़ी ख़ास बात थी कि जो कैमरामैन होता था वो, उसको बड़ा एडवांटेज था कि वो उस दौर में, क्योंकि सेपरेशन होती शादियों में, सेपरेट किस्म की गैदरिंग होती थी कि ख़वातीन अलग और मर्द अलग होते थे। तो कैमरामैन को ये एडवांटेज था कि वो ख़वातीन में बड़े आराम से चला जाता था, कैमरा लेता और अंदर जाके और तस्वीरें खींचना शुरू कर देता था। अच्छा, अब ये मेरा दूसरा एक और कैमरा है, ये भी पेंटेक्स का है, IQZ Zoom 160। ये भी मैं आपको दिखा दूँ, इसमें भी रोल डलती थी, और उस दौर का ये भी बड़ा एक ऑटोमेटिक बहुत ज़बरदस्त, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। और ये जो लेटेस्ट ऑप्शंस को हम बड़ा फ़खरिया तौर पे ऑपरेट करके लोगों को दिखाते थे कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा कैमरा। फिर जैसे जैसे तरक्की होती गई और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं इन्वेंशंस आई, कैमरास जो है डिफरेंट होते गए, तो फिर जो है मैंने देखा कि ये देखें आप, आजकल के दौर के कैमरास पे बहुत डिफरेंट हो गए। ये देखें उसमें जूम लगने लगे और उसका व्यू फाइंडर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, पिक्चर पूरी स्क्रीन पे आने लगी, और बहुत बड़े बड़े जूम और लेंसेज लगने लगे इसमें। ये मेरे पास सोनी का एक कैमरा है, और ये काफ़ी लेटेस्ट कैमरा है और बड़ा प्रोफेशनल है। तो ये फिर ये एक नई इन्वेंशन, नया चेंज जो इस दौर का हुआ। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत दूर की तस्वीर भी बड़े आराम से आप खींच सकते थे। तो ये इन्वेंशन हुई, और फिर आगे जाके वो और जिद्दत हुई, और उस जिद्दत में ये देखेंगे कितने छोटे और प्रोफेशनल कैमराज आ गए। और ये GoPro है जो कि एक्शन कैमरा है, और इसको मेरा ख्याल है कि इसमें जर्क्स नहीं लगते। तस्वीर जो है आप दौड़ते हुए और रनिंग कंडीशंस में मूविंग जितनी है वो आप खींच के, और इससे आप हर किस्म की तस्वीर खींच सकते हैं। और आप जो हाइकिंग पे जाएं, आप राइडिंग पे जाएं, आप ड्राइविंग पे जाएं, तो इससे आप कैप्चर करें तो बहुत अच्छी तस्वीरें आती। तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हो गई और किस तरह ये रेवोल्यूशन आया और ये चेंजेस आई। तो नाज़रीन, ये सारी वो चीज़ें थी जो हमें पास्ट से लेके फ्यूचर पे लेके आई, और जितनी चेंजेस आई, और मुझे लगता है कि हम
کم سے کم میری عمر کے جو لوگ ہیں انہوں نے جتنی چینجز دیکھی ہیں 60s سے لے کے اور 2023 تک کی جو چینجز ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ موبائل فون میں آپ کے پاس کیمراز آ گئے اور بہت چھوٹے چھوٹے ہڈن کیمراز آ گئے جس سے آپ تصویریں اور ویڈیوز بنا سکتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ اس دور کا وہ مووی کیمرہ اور وہ کندھے پہ اٹھایا ہوتا تھا اور اس کے ساتھ پورے لوازمات لے کے چلتے تھے، اور اس کی بہت بڑی کیسٹس میں وہ ریکارڈ ہوتا تھا اور اس کے بعد اس کو کنورٹ کرتے تھے اور پھر وی سی آر کی ایک کیسٹ بنائی جاتی تھی، اور اس کیسٹ کو جو ہے وہ ہم اپنے وی سی آر میں ڈال کے اور پھر ہم وہ ساری جو پکچرز جو موویز تھیں اس سے انجوائے کرتے تھے. خاص کر شادی کی مووی جس میں مہندی بڑی نمایاں تھی اور اس میں جو بھی کیپچر کیا جاتا تھا، جو گانا بجانا جو سب کچھ ہوتا تھا وہ بڑے شوق سے بار بار دیکھا جاتا تھا. اور پھر جب مہمان آتے تھے آپ کے تو ان کے سامنے وہ شادی کی مووی لگائی جاتی تھی یا ان اوکیزنس کی مووی لگائی جاتی تھی. تو ناظرین یہ وہ ساری چینجز تھیں، یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو کیا کہتے ہیں 60s سے لے کے اور اب تک جو چینج آیا، جو میرے پاس چیزیں تھیں ان سے میں نے ریلیٹ کرتے ہوئے آپ کو دکھائیں. تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ سب پسند آیا ہوگا. جاتے جاتے میں اس کا کلوزلی ایک ریویو دوں گا آپ کو اور اس کے بعد ہم ویڈیو کو ختم کریں گے. مجھے امید ہے یہ پسند آئی ہوگی ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئے تو میرے کامنٹ باکس میں آپ ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ اس میں کیا کمی رہی، اور اگر کوئی اس میں اور ایسے آپ کو سجیشن ہو تو مجھے ضرور آپ نوٹ ڈاؤن کروائیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. اللہ حافظ. یہ ہے یشیکا الیکٹرو 35 اور فلی آٹومیٹک کیمرہ اس دور کا. یہ 1968 سے 70s تک کا بہت ہی مشہور کیمرہ رہا ہے. یہ دیکھیں اس کا فرنٹ ویو ہے اور یہ میں آپ کو اس کا لوگو دکھا دوں. یہ اس کا لوگو یشیکا آٹومیٹک. اچھا اس میں سب سے بڑی خاص بات تھی کہ یہ یہاں سے آپ اس کو اس جگہ سے آپ اس کو ٹائمر لگا کے اور پھر اپنی تصویر بھی کھینچ سکتے تھے. تو یہ اس جگہ پہ فلیش لگتا تھا. یہ جو بٹن ہے یہاں سے آپریٹ ہوتا تھا. بیک سائڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی بیک سائڈ. یہ دیکھیے آپ، یہ جو آپ کو ایک لائٹ نظر آ رہی ہے یہ بیٹری کی لائٹ ہے. جب بیٹری ڈاؤن ہوگی تو یہاں سے یہ بلنک کرے گی. یہ اس کا سیریل نمبر ہے. اچھا اس کے بعد یہ اس کا اپر ویو ہے. یہ سلو ڈاؤن جب ہوتا ہے، اوور ہوتا ہے، لائٹ دیتا تھا. پھر یہ اس کی رول کی سیٹنگ یہاں سے ہوتی ہے. یہاں سے آپ رول کو آگے کرتے ہیں اور اس سے ایجیکٹ ہو کے یہ دروازہ کھلتا ہے اس کا. تو یہ اس دور کا بہت ہی مشہور کیمرہ رہا ہے اور ایک سٹیٹس سمبل بھی ہوتا تھا جن کے پاس یہ کیمرہ ہوتا تھا. یشیکا یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا. اس کے بعد پھر میں یہ ایک مووی کیمرہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. کوڈیک کا مووی کیمرہ ہے. اب یہاں سے ناظرین آپ غور سے اسے دیکھیں. یہ ہے جی کوڈیک. اس کا یہ بیک ویو ہے یہاں سے. اچھا اب یہ والی سائڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہے جی انسٹامیٹک M5 میڈ ان USA. یہ مووی کیمرہ ہے. دیکھیں وائڈ لینس کو کرنا یہاں سے یہ دیکھیے گا کھلتا ہے. جو اس کا لیڈ وہاں سے ڈور اوپن ہوتا ہے. یہاں اس کے بیٹریز ڈلتی ہیں. فوکس کرنے کے لیے ہے. یہاں سے آپ دیکھ کے آپ ویڈیو بناتے ہیں. یہ فرنٹ پہ یہ اس کا لینس ہے اور لینس کے نیچے یہ بٹن ہے جہاں سے یہ آپریٹ ہوتا ہے. پھر میں آپ کو دکھا دوں انسٹامیٹک M5 مووی کیمرہ. یہ بھی ناظرین 60s سے 70s کے دور تک کا ہے. پھر میں نے آپ کو جو دوسرے کیمراز دکھائے، پینٹکس ہمارا ہے 140
اس کے ساتھ اس کا ایک اور دوسرا ماڈل ہے 160 IQ زوم. اس کے ساتھ اس کا آپریٹنگ ایک کارڈ دیا گیا ہے کہ کس طرح آپ نے آپریٹ کرنا ہے، زوم کیسے آگے ہوگا اور لینس کیسے باہر آئے گا. 140 والا. اس کے ساتھ میرا ایک جو ہے سونی کا کیمرہ آپ کو جو میں نے پہلے دکھایا تھا، تھوڑا سا کلوز اپ کے لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں اس کا فرنٹ لینس ہے اور آؤٹر سائڈ یہ ہو گئی ہے. تو یہ ناظرین اس کے ساتھ گو پرو پڑا ہوا ہے. تو یہ ساری ریولوشن میں نے آپ کو دکھائی کس طرح چینجز آئے، اور یہ میری ساری کلیکشن ہے. اب میں آپ کو قریب کر کے ایک ان کا فائنل ٹچ آپ کو میں دے دیتا ہوں. ہیئر وی گو. یہ میری ساری کلیکشن ہے جی، جو اس دور سے لے کے اب تک میں نے رکھی ہوئی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.